अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अल-फलाह से आप किस तरह से पर्सनल लोन ले सकते हैं जो कि आप किसी भी ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो वही जो लोन है आप ये जो है वो 50,000 रुपये से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन जो है आप बैंक अल-फलाह से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह से आप बैंक अल-फलाह से लोन ले सकते हैं, इसकी क्या शराइत होंगी, कब वापस करना होगा, कितना टेन्योर होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो इस सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको आसानी हो जाए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बैंक अल-फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसकी जो उन्होंने एक पैकेज है जिसका नाम है अल-फलाह पर्सनल लोन, जिसमें वो आपको जो है वो लोन देते हैं आपकी किसी भी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो किसी तरह का कोई ट्रिप हो, घर हो, किसी भी चीज़ के लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये किसी स्पेसिफिकेशन के लिए नहीं है। मतलब बाकी लोन्स होते हैं उसमें ये होता है कि आप किसी घर के लिए ले रहे हैं, कहीं जाने के लिए ले रहे हैं या शादी वगैरह के ले रहे हैं, तो मतलब वो स्पेसिफिक लोन होता है वो आप वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अल-फलाह पर्सनल लोन जो है वो आप ये किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी फुल आज़ादी जो होगी आपको होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ से अल-फलाह पर्सनल लोन जो है वो लिखा हुआ है ऊपर। आप मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से बाकी मैं कैलकुलेट आपको करना बताऊँगा या आखिर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम कितनी पेमेंट लेंगे तो कितना महीना देना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम यहाँ से सेट करें बेसिक प्रोडक्ट फीचर। इसके क्या है कि जी फाइनेंसिंग फैसिलिटी स्टार्ट फ्रॉम 50,000 अप टू 2 मिलियंस के। आप जो हैं वो 50,000 रुपये से लेके 20 मिलियन मतलब 20 लाख, सॉरी 2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपए तक आप जो हैं वो इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है, टेन्योर जो है वो इनका 1 साल से लेके 5 साल के अरसे में है कि आप जो हैं वो एक जितना भी लोन लेंगे आप इनको 1 साल से लेके 5 साल के अंदर अंदर आपने इसको वापस करना होगा। ठीक है, नो सिक्योरिटी, इसके अंदर कोलेक्ट्रल रिक्वायरमेंट्स के इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट्स जो है कोलेक्ट्रल कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी सी चीज़ इसमें यह है कि सिक्योरिटी आपको नहीं देनी पड़ रही है इसके अंदर। ठीक है, सबसे मुश्किल जो होता है वो सिक्योरिटी का इशू ही होता है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री ऑर्बिट ऑन साइन अप, और आपको मज़ीद जो है वो इसकी बहुत सारी और चीज़ें आपको जो हैं वो इसकी दी जाएंगी, मतलब बहुत सारी खसूसियात जो हैं आपको इनमें वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। बाकी फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो बताऊंगा और एलिजिबल कौन कौन है वो भी चीज़ें हम देख लेंगे डिटेल से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है कि ये पर्सनल लोन जो है ये क्या है। ठीक है, हैसल फ्री प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होगी कि इसमें जो है आपको ज़्यादा ख्वारी काटनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें थोड़ी है। अफोर्डेबल मार्कअप रेट्स, ज़री बात है इसमें मार्कअप रेट्स तो लाजमी है, तो वो जो है अफोर्डेबल होगा, मतलब इतना हाई नहीं होगा कि आप उसको पे ना कर सकें। पार्शल पेमेंट्स ऑप्शन इसमें जो है पार्शल पेमेंट्स ऑप्शन भी है, जो कि आप साल में एक दफ़ा पार्शल पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है आपको अलाउ नहीं होगा। मतलब पार्शल पेमेंट ये होती है कि आप जो है वो कोई भी 6 5 6 के महीने की किस्त को जो है कि बोलेंगे मैं इकट्ठा देना चाहता हूँ, तो वो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो वो भी इस बैंक में जो है वो एक साल में एक दफ़ा अलाउ है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लोन टॉपअप इन्वेस्टमेंट फॉर फोर फाइनेंसिंग के जो लोन आप ले रहे हैं, जितना भी मिसाल के तौर पर आपने जो है वो 20 लाख से थोड़ा कम लिया है, लेकिन आप जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी जो पीछे से हिस्ट्री है कि आप जो है किस्तें उनकी बिल्कुल ठीक अदा कर रहे हैं, तब वो इसको बढ़ाएंगे, अदरवाइज़ जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप उनकी जो किस्तें हैं वो पेमेंट जो है वापस सही नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल रीमेट ऑप्शन, इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब जो इनको किस्तें आप वापस करेंगे उसके तरीका ये है कि आप इनको जो है वो नॉन चेकिंग अकाउंट जो है वो भी दे सकते हैं, उसके थ्रू भी दे सकते हैं, डायरेक्ट बैंक डेबिट भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी दे सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटर बैंक मोबाइल से भी कर सकते हैं, और कैश पेमेंट भी करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जिससे चाहें वो इनकी किस्तों को दे सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप उस तरह से इनकी माहाना किस्त अदा कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनकम सोर्स अलाउड फॉर हायर लोन लिमिट्स, जो कि बहुत ही सबसे मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन इसमें और कहीं नहीं मिलेगी कि आप जो है वो मल्टीपल सोर्सिंग भी इसमें अलाउ है। मतलब आप जो है मुख्तलिफ़ जगहों से कमा रहे हैं, 2 बंदे कमा रहे हैं मिलके, तो वो भी इसमें अलाउड है कि आप जो है 2 बंदे मिलके जो है वो इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आपके 2 कारोबार हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 को मिला के इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब जितनी आप टोटल अर्निंग आ रही है आपकी वो आप बता सकते हैं इनको। ठीक है,
तो उसके बाद है बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी और आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो इसमें आपको दिए जाएंगे, जिसमें जो है आपको आपकी जो भी आप अगर आप इनसे लोन लेते हैं तो मज़ीद इनके जो है वो क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आपके बना देंगे, और मज़ीद जो है वो इनकी ट्रांसफ़र जो है वो इंस्टॉलमेंट लोन वगैरह सारा कुछ आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जिस्टिंग बैंक अल्फला होल्डर्स एंड कस्टमर। अगर आप इसके इस बैंक में जो है अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको मज़ीद जो है वो इनके बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह होंगे। वो जो है जब आप जाएंगे तो वो आपको मज़ीद ये चीज़ें सारी बता देंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। हम उनके अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट खुल जाएगी, जो कि हम देख लेते हैं कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है दोस्तों, रिक्वायर्ड ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, उसमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद सिग्नेचर होगा, जो कि आपको बैंक से मिलेगा, वो आपने फिल करके वहीं पे जमा कराना होगा। लेकिन उसके साथ जो है आपने एक CNIC की कापी लगानी होगी, शनाख्ती कार्ड की कापी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने लगानी होगी। लेकिन वो अगर रिक्वायर्ड होगी, अगर बैंक को चाहिए होगी तो मांग लेगा, अदरवाइज़ जो है वो ज़रूरत होगी। जरी बात इफ़ रिक्वायर्ड के अगर बैंक चाहे तो वो आपसे मांग भी सकता है, अगर ना चाहे तो वो उसकी ज़रूरत नहीं। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए जो है वो सैलरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो लाजमी चाहिए होगा। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन हैं और एम्प्लॉयड हैं, एनी रेलिवेंट प्रूफ ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स रिटर्न, NTN बैंक सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको जो है कोई भी प्रूफ के तहत जो है वो टैक्स नंबर उनको दिखा दें, NTN दिखा दें, बैंक सर्टिफिकेट, या इसका और कोई भी तरीका हो सकता है जो आपको बैंक बता दे कि यार आप ये चीज़ें दिखा दें तो आपको जो, या फिर उनका एक बंदा जो है वो आपके कारोबार को विज़िट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हैं कि इनके चार्जेस वगैरह हम देख लेते हैं, चार्जेस वगैरह क्या क्या हैं। तो हम सिंपल इस पर ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने जो है वो इनके चार्जेस हो जाएंगे, आ जाएंगे कि जो अब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कितने चीज़ें पे करनी पड़ेंगी सारी। इसमें आपने सिंपल डाउनलोड करना है, डाउनलोड होने के बाद आपके पास ये वाली फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 3,500 रुपये, और 1.5 जो है, और सॉरी 1.2 जो है वो आपका लोन की अमाउंट है, वो मिला के आपको ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। लेट पेमेंट फ़ीस जो है आपको 700 रुपये जो है वो पेनल्टी लगेगी आपको, अगर आप फ़ीस जमा लेट कराते हैं। अर्ली सेटलमेंट पेनल्टी जो है वो ये है कि अगर आप पहले ही जो है लोन ख़त्म कर देते हैं तो फर्स्ट ईयर 10% होगी, सेकंड ईयर 8%, थर्ड जो है वो 5% जो है वो आपने देना होगा, अगर आप जो है वो लोन कहते हैं कि जी ठीक है वापस दे देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलून पार्सल पेमेंट्स जो है वो फर्स्ट ईयर में तो नहीं अलाउ, लेकिन सेकंड ईयर में 8% अलाउ है, थर्ड ईयर में आपको 5% है, और इसी तरह अगर आप चलते जाएँ तो मज़ीद जो है वो मैक्सिमम जो है वो एक पार्सल पेमेंट आपको अलाउड होती है, इसके अलावा जो है आपको अलाउ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद चेक रिटर्न चार्जेस जो हैं वो आपको 600 रुपये होंगे। पे ऑर्डर रेजिस्टेंस जो होगी वो 500 रुपये होगी। उसके बाद इन्हेंसमेंट फ़ीस जो है वो 2,300 रुपये होगी। उसके बाद लेटेशन फ़ीस जो है वो एट एक्चुअल जो उस टाइम होगा वो ये आपको पड़ेगी। चेक कलेक्शन चार्जेस जो है 500 रुपये होंगे। तो ये मज़ीद मुख्तलिफ़ फ़ीसें जो हैं आपको इस के दौरान जो है वो पे करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इसमें सारी तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ जो बैंक का डिपेंड करता है कि आप किस पैकेज के लिए जो है वो किस अमाउंट के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है वो आपको इस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनकी ब्रांचेस अगर आप विज़िट करेंगे, अप्लाई नाउ के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो इनका जो है वो आप इसको बैठे बैठे घर बैठे बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ के पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो इनका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर आपने जो है वो सिंपल अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ये देखें यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, सिटी देना है, और मैसेज लिख देना है कि मैं जो है वो इतना इतना लगा लोन लेना चाहता हूँ। आपने सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है तो बैंक का नुमाइंदा आपसे खुद ही रब्ता कर लेगा। लेकिन अगर आप खुद बैंक जाना चाहते हैं और इन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल दी ब्रांच पे क्लिक करेंगे। ब्रांच पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। यहाँ से आपका जो भी सिटी होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जिस भी एरिया में, जिस भी शहर में जो है वो इनकी ब्रांचेज़ हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको आपका भी मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी उठा लेता हूँ, फैसलाबाद में हम क्लिक कर लेते हैं तो फैसलाबाद के जो हैं वो बैंक अल्फला की ब्रांचेज़ जो हैं वो सामने खुल जाएंगी। उनके ऊपर नाम लिखा होगा, उनका एड्रेस लिखा होगा, उनका ब्रांच कोड, सिटी, सारा कुछ लिखा होगा, और यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। आप इनको कॉल करके मज़ीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसी तरह अब बारी आ जाती है कि जी हम जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। उससे पहले जो है मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि हम लोन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप सिंपल अल्फला पर्सनल लोन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम जो है वो लोन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कितना लोन लेंगे महीने का, तो आपको मंथली जो है वो कितनी किस्त अदा करनी पड़ेगी। तो हम ये सारी चीज़ें भी एक दफ़ा डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने जो है वो यहाँ से फिक्स्ड कर लेना है कि आप हर महीने इक्वली पेमेंट जो है वो देंगे, ठीक है। आपने उसके बाद हो गया वो वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब यू कि आप क्या हैं, कारोबार करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं सैलरी लेता हूँ, आपने सैलरी सेलेक्ट कर लिया। टेन्योर मैं कहता हूँ मैं 5 साल में वापस करूँगा, और डिज़ायर इनकम मैं कहता हूँ मैंने 5 लाख रुपए लेने हैं। सिंपल कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपने जो है वो हर महीने जो है आपने 17,284 रुपये जो है वो 5 साल तक देनी होगी। तो आपका ये लोन जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन होते हैं लोगों के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे उनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। वो जो कि यहाँ पे है कि मैक्सिमम टेन्योर कितना है, तो वो 5 साल का है। हाउ मच कैन आई अप्लाई फॉर, क्योंकि मैं कितने तक अप्लाई कर सकता हूँ, तो सारी बात है आप जो है वो 20 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो बेसिक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने कुछ आपको बता दी हैं। इज़ देयर एन अर्ली सेटलमेंट फ़ीस, उसके बाद अगर कोई फ़ीस है वो आपको मैंने बता दी है, 10% जो है वो आपको लगेगी। इसी तरह लेट पेमेंट के चार्जेस भी उनको 700 रुपये हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम मज़ीद हाउ विल आई रिसीव हाँ लोन, ये अगर मैं देख लूँ क्वेश्चन, यू विल बी इशूड एंड पे ऑर्डर अगेंस्ट योर अल्फला बैंक, आपको जो है वो एक अल्फला से बैंक जो है चेक मिलेगा, वो आप अपने बैंक में जहाँ भी आप जमा कराना चाहें वो आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हु कैन अप्लाई, जो है वो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जो भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट बिजनेस कुछ भी अपना इंडिविजुअल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। उसके बाद अब जो है मेरे ख्याल से मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल से बता दी हैं। आई होप कि आपको जो है सारी समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।